तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब इटाची नारुतो को पकड़ने के लिए जाता है तभी वहाँ पर सास्के आ जाता है और वो इटाची पर अटैक करने लगता है, लेकिन इटाची सास्के को पीटकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जब सास्के इटाची से मिलने के लिए जाता है तो इटाची उससे कहता है तुम अपने इस शारिंगान से क्या देख पा रहे हो। फिर सास्के कहता है मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मौत दिखाई दे रही है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर इटाची मरने वाला होता है तो वो सास्के से कहता है मुझे माफ कर देना सास्के। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं माद्रा के गेंजुत्सु वाली रोशनी खत्म हो जाती है तो सास्के अपने सुसानो को गायब कर लेता है। फिर जेत्सु कहता है तो रोशनी उसके सुसानो के आर पार नहीं गई और वो सब बच गए। फिर नारुतो कहता है अच्छा तो इस जेत्सु को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें सभी लोगों को उसके गेंजुत्सु से बाहर निकालना होगा, पर हम ये करेंगे कैसे सास्के। तो सास्के कहता है मुझे लगता है रिनेगान वाले गेंजुत्सु को सिर्फ रिनेगान से ही खत्म किया जा सकता है। फिर ककाशी कहते हैं इसका मतलब हमें सास्के की लेफ्ट आंख की जरूरत पड़ने वाली है। तो जेत्सु कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगा, हमें अब सिर्फ तुम लोगों को खत्म करना है। तभी वहाँ पर माद्रा भी आ जाता है और वो कहता है ये काम सिर्फ इस दुनिया का रखवाला ही कर सकता है। फिर सास्के कहता है जरा संभल कर रहना, उसकी शैडोस ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। तो नारुतो कहता है हाँ मुझे पता है। फिर माद्रा कहता है मैंने इस दुनिया के कर्म चक्र को तोड़ दिया, मैंने लोगों को कष्ट पीड़ा और निराशा से मुक्त किया है। फिर नारुतो कहता है लेकिन ये सब तो सिर्फ एक झूठ है। फिर माद्रा कहता है तुम लोगों की खुशियों में टांग अड़ा रहे हो नारुतो, देखो सब लोग कितने खुश हैं, कोई जंग नहीं हो रही है, मैंने इस नर्क को स्वर्ग में बदल दिया है। तभी हम देखते हैं जेत्सु माद्रा पर अटैक कर देता है और वो कहता है तुम गलत हो माद्रा, ना तो तुम इस दुनिया के रक्षक हो और ना ही अभी कुछ खत्म हुआ है। जेत्सु के अटैक की वजह से माद्रा हिल भी नहीं पा रहा था, उधर उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। फिर जेत्सु कहता है तुम ऐसा कैसे समझ सकते हो कि तुम ओबिटो से अलग हो जब तुम भी दूसरों का फायदा उठाते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम दूसरों से अलग हो। मेरे प्यारे माद्रा तुम भी एक सपने में उलझे हो, वो सपना जो मैंने बनाया है। फिर माद्रा कहता है एक सपने के अंदर, ये तुम क्या बक रहे हो ब्लैक जेत्सु, वो मैं हूँ जिसने तुम्हें बनाया है, तुम मेरी इच्छा शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं हो। फिर जेत्सु कहता है तुम फिर से गलत हो माद्रा, मैं कागुया की इच्छा शक्ति हूँ। वहीं नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर ककाशी कहते हैं क्या अब वो यहाँ पर आकर अलग अलग हो रहे हैं। फिर सास्के कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसने अभी कागुया का नाम लिया जिसके बारे में सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने हमें बताया था। उधर हम देखते हैं डिवाइन ट्री सभी लोगों का चाकरा खींचने लगता है और वो सारा चाकरा माद्रा के अंदर आने लगता है। फिर साकुरा कहती है आखिर इतना सारा चाकरा आ कहाँ से रहा है। तो सास्के कहता है ये उन लोगों में से आ रहा है जो इन्फिनिट सुकुयोमी के बस में हैं। फिर नारुतो कहता है ये बहुत बुरा है सास्के, उसका चाकरा टेंटेल से भी ज्यादा ताकतवर है। तो सास्के कहता है हमें उसे रोकना ही होगा, जिसके बाद वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी माद्रा के बाल उन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर जेत्सु कहता है अब मैं तुम दोनों का चाकरा भी एब्जॉर्ब कर लूंगा। तभी साकुरा वहाँ पर भागकर जाने लगती है, लेकिन ककाशी उसे रोकते हैं और वो कहते हैं जब तक तुम्हारे पास कोई प्लान ना हो ऐसे पागलों की तरह अटैक मत करो। फिर नारुतो कहता है मैं हिल नहीं पा रहा, हमें इसे रोकना ही होगा, नहीं तो ये सभी लोगों का चाकरा खींच लेगा और सब लोग मारे जाएंगे। फिर जेत्सु कहता है तुम फिक्र मत करो, वो नहीं मारे जाएंगे। पिछली बार कागुया ने जब अपने सोल्जर बनाने के लिए इन्फिनिट सुकुयोमी को शुरू किया था तो वो नहीं मारे गए थे। फिर सास्के कहता है सोल्जर बनाने के लिए तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो जेत्सु उन्हें बताता है वो उन लोगों को व्हाइट जेत्सु में बदलने वाली थी। पिछली बार जो लोग इन्फिनिट सुकुयोमी से नहीं बच पाए थे वही लोग व्हाइट जेत्सु हैं। फिर नारुतो कहता है तुम्हारा मतलब सभी लोग व्हाइट जेत्सु में बदलने वाले हैं। फिर माद्रा कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, इन्फिनिट सुकुयोमी तो उचिहा क्लैन का जुत्सु है ना, उचिहा के स्टोन पर यही लिखा हुआ था। फिर जेत्सु कहता है मेरे प्यारे माद्रा मैं तुमसे भी बहुत सालों पहले से जिंदा हूँ, जब हागुरोमो ने उस पत्थर को छोड़ा तो मैंने उस पर लिखे हुए शब्दों को बदल दिया था। तभी माद्रा एक गुब्बारे की तरह फूलकर दोबारा से पिचकने लग जाता है और ओबिटो भी उससे अलग होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद माद्रा कागुया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।